अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीलम और आपको वेलकम करती हूं अपने चैनल पर। और बकरा ईद के हवाले से ही आज जितनी भी रेसिपीज़ मैं बताऊंगी, कल भी मैंने बताई थी और आज भी मैं बताऊंगी, तो वो है सीख कबाब। ठीक है, और ये मेरे स्टाइल से जो काफ़ी लोगों के सीख कबाब जब वो फ्राई कर रहे होते हैं ना, वो टूट जाते हैं। तो वो टूटने से मैं बताऊंगी आप लोग को कि टूटेंगे नहीं आप लोग के सीख कबाब, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। पहले आप इन सीख कबाबों को इस तरह से स्टिक में लगा के ना, और इसको हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे, घी तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगा के। ठीक है, भाप में इसको शैलो फ्राई करेंगे, उसके बाद आप इसको फ्राई करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ और मेरे साथ रहें। पर उससे पहले आप लोग को मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है, ताकि मेरे इसी तरह ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो सबसे पहले मैंने ले लिया था प्याज। ठीक है, प्याज 2 अदद थे और अदरक लहसुन था उसमें, और हरी मिर्चें 2 से 3 अदद। ठीक है, उसको फाइन चॉप कर लिया था और उसको एक मलमल के कपड़े में डाल के उसका सारा पानी हम निकाल लेंगे। बिल्कुल इसको इस तरह से हम निचोड़ लेंगे। ठीक है, मलमल के कपड़े में डाल के इसको इस तरह से राउंड करके सारा पानी मैंने निकाल लिया। बिल्कुल इसको खुश्क कर लेना है। ठीक है, इस तरह से खुश्क कर लेंगे और इसको हम अपने कीमे में डालेंगे। कीमा मैंने पहले से ही जो है ना बारीक कर दिया था, 2 दफ़ा मशीन से निकाल लिया था, और इसको मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से कीमा को वॉश करना है। इसको डालने के बाद हम इसको मसाला डालेंगे। मसाला में मैंने हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून जायफल जावित्री का पाउडर, दालचीनी ली थी मैंने 3 से 4 अदद, काली मिर्चों का पाउडर लिया था, और इसको मैं इसमें डाल के मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने जो है ना एक वो भी डाला था सीख कबाब साशे मसाला 2 टेबल स्पून, साथ में 2 टेबल स्पून घी का डाल दिया था, और साथ में मैंने इसमें डाला था मीठा सोडा। उससे ना कबाबों में चमक बहुत अच्छी आ जाती है। इसको फिर हम वापस से एक दफ़ा अच्छे से चॉपर में चॉप कर लेंगे। फिर इसको चॉप करने के बाद इसे हम एक आइसक्रीम स्टिक में लगा के इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अच्छे से लगा के, और इसको हम अपने शैलो फ्राई मतलब कर लेंगे स्टीम में। ठीक है, जैसे तवा आपने रख लिया, तवा थोड़ा गर्म कर लेंगे और उसमें कुछ भी नहीं डालना, तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना, बस इसको उसके ऊपर रख देना है। दोनों साइड को अच्छे से थोड़ा सा लाइट सा हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। फिर इसको हम निकाल लेंगे और इसको हम फिर दूसरे फ्राई पैन में तेल डाल के डीप फ्राई करेंगे। अच्छा, इसको हल्के से शैलो फ्राई करने के बाद फिर दूसरे तवे पे हम इसको डीप फ्राई करेंगे, वो भी तेल लगाकर। ठीक है, वो मेरे से वीडियो थोड़ी सी मिस हो गई होगी, तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोग को फिर से ये रेसिपी ज़रूर सिखाऊंगी। यहाँ तक तो आई होप आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। इंशाल्लाह आज मैं एक और रेसिपी भी डालूँगी और आप ज़रूर उसको वॉच करिएगा। फुल डिटेल के साथ आप लोग को वो रेसिपी मिलेगी, और इंशाल्लाह डेली बेसिस पे रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। और जो आपके कमेंट्स हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह सारे कमेंट्स को बहुत झटपट हम बनाएंगे। और आज मैंने ये आप लोगों को इसलिए से बताया कि इसमें मीठा सोडा डालेंगे आप, और मीठे सोडे से जो चमक आती है ना कबाबों में, वो आपकी टूटेंगे भी नहीं। और इस तरह आप स्टिक में लगा के कबाब बनाएंगे ना, तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ठीक है, और अगर आप हल्का सा फ्राई करने के बाद, विदाउट तेल फ्राई करने के बाद, इसको आप निकाल भी सकते हो स्टिक से, और फिर आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो। आई होप आपको ये रेसिपी समझ में आ गई होगी। तो मुझे नहीं इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।